Okay, so hey there, today we are going to discuss about tribes of India. We clearly know that कि out of the total Indian population 8.6 जो लोग हैं they are the tribal population. ठीक है, 8.6 जो लोग हैं वो कौन से हैं, वो ट्राइबल है। अभी जो इंटायर इंडिया है इसमें सब में ट्राइबल्स नहीं रहते हैं, कुछ ऐसी स्टेट है जैसे पंजाब और कुछ ऐसी यूटीज हैं जैसे चंडीगढ़, वहां पे जो ट्राइबल पीपल है वो नहीं है। दिस इज अ मैप 2011 के सेंसस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट परसेंट और डिफरेंट लेवल जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन का है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट व्हाट आर ट्राइब। ट्राइब का मतलब क्या होता है? देखो ट्राइब क्या है, ट्राइब इज अ मॉडर्न टर्म, एक मॉडर्न टर्म है जो हम देते हैं किसी भी ऐसी कम्युनिटी को जो बहुत पुराने टाइम से रह रही है, ठीक है, जिनकी इनहिबिटेंट्स जो है वो बहुत ओल्ड है, उनको हम ट्राइब बोल देते हैं। और ट्राइबल फोक्स क्या होते हैं, ट्राइबल लोग क्या हैं जो कहीं से सेटल हो गए हैं आकर और वो वैसे ही रह रहे हैं जैसे वो वहां से आए थे। उनका अलग से उनकी सोशल लाइफ है, अलग से उनके रिचुअल्स है, उनका कल्चर, उनकी सोसाइटी, सारी चीजें अलग है, उनको हम ट्राइबल लोग बोल देते हैं, ट्राइबल फोक्स बोल देते हैं। अभी देखो एक टर्म होती है शेड्यूल्ड ट्राइब और एक है सिंपल ट्राइबल, इन दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क क्या है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो क्या है, वो लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिलती है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज का क्या मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र किया गया है और इनको बचाने के लिए, इनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए, इनकी हेल्थ के लिए, इनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होती है। सो दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज। ऑन द अदर हैंड द सिंपल ट्राइबल पीपल विच आर नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल, ये ऐसे लोग हैं जो जिनको हम बोल सकते हैं दे आर जस्ट अ एंथ्रोपोलॉजिकल रियलिटी, कि हाँ ऐसे लोग हैं, ऐसा ग्रुप है, ऐसी कम्युनिटी है जिनका अलग से एक कल्चर है, जिनकी अलग से एक सोसाइटी है, लेकिन उनको कोई भी खास जो बेनिफिट है सो दैट उनका ग्रुप, उनकी कम्युनिटी भी हमारे साथ मैच कर सके और लोगों के साथ मिलके चल सके, ऐसी जो उनके लिए रिजर्वेशंस है, ऐसी जो उनके लिए बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे किनको, नॉन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको। सी क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, ट्राइब्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि देयर आर 8.6 जो है वो ट्राइबल लोग हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, कुछ स्टेट्स और यूटी को छोड़कर 18 स्टेट में नियरली ये है। बहुत सारी इनकी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रह रही है, दैट इज 98.97, वैसे गांव में ही रह रहे हैं, जबकि 10% जो है वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट हुए हैं। ट्राइब वो होते हैं जो बहुत पुराने हैं, जैसे वो रह रहे थे अभी भी वैसे ही रह रहे हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब हम उसको बोलेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब किसको बोलेंगे, वो लोग हैं जिनको हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका खास ध्यान रखने के लिए बोला गया है, इन लोगों को हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलेंगे। ठीक है, हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि किन ग्रुप्स को उसने शेड्यूल्ड ट्राइब में कन्वर्ट करा है, किन ग्रुप्स को किस बेसिस पे उसने शेड्यूल्ड ट्राइब में इन लोगों को जोड़ा है, इसके ऊपर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो शांत है। नाउ सी ट्राइब्स को जानने के लिए वी हैव डिफरेंट आर्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आर्टिकल 366 जिसमें हमें पता चलता है कि जिसमें डेफिनेशंस हैं और जिससे हमें पता चलता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होते हैं। आर्टिकल नंबर 366 के ऊपर देयर इज अ डिफरेंट वीडियो, यू कैन गो विजिट एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। आर्टिकल 366 क्या कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ट्राइब्स हैं जिनको आर्टिकल 342 में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 342 क्या कहता है कि ऐसा ग्रुप, ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोग जिनको प्रेसिडेंट जो है, कौन, प्रेसिडेंट, ये हम याद रखेंगे, जिनको प्रेसिडेंट जो है वो पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर दे कि आज के बाद इस कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी बोलेंगे, उनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलना शुरू कर देते हैं। और ये हम करते क्यों हैं, उनके बेनिफिट के लिए, सो दैट उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी फाइनेंसिस के लिए, इन सब चीजों के लिए हम लोग उनको स्पेशल जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। अमंग द ट्राइबल ग्रुप देयर आर सेवरल जिन्होंने मॉडर्न लाइफ को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी मतलब जिनकी लाइफ खतरे में है, जो खुद खत्म हो रहे हैं, तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है। देयर इज अ दीपर कमीशन जो कि 1973 में आया था, जिसको पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स पीटीजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इट वाज रीनेम्ड इन 2006 और बाद में हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दैट इज पीवीटीजी। और इसका काम क्या होता है, जो ग्रुप्स खत्म हो रहे होने की तादाद पे हैं, ठीक है, उनको बचाना, उनके लिए स्टेप्स लेने, ये इसका काम है। राइट नाउ देयर इज अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, ये शॉर्ट नोट है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से डिटेल वीडियो है, हर स्टेट में कौन कौन सी ट्राइब्स है, क्या उनके उनकी हैबिट्स क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है,
ऑल जो है वो वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। सो द नदर्न रीजन देयर आर जम्मू कश्मीर, मैप में यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर आर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट है यहाँ पे हमें ट्राइबल लोग जो है वो मिल जाते हैं। देन इन केस ऑफ सेंट्रल इंडिया अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान का साउथ वाला पार्ट जो है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसी जो स्टेट्स हैं वो हम बोलेंगे हमारे सेंट्रल इंडिया में हो जाती हैं। उसके बाद वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन आइलैंड्स में जो अलग से जनजातियां हैं उनमें है कुछ ओंग है, जरावा है, शोम्पेन है, ऐसी कुछ जनजातियां हैं। ओके, सो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से वीडियो है, वो आप वहां देख सकते हो। नाउ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइबल फोक्स। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इनको बचाने में लगे हुए हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पीपल। Number one is biodiversity. They are safeguard. They are safeguarding our biodiversity. वो कैसे, देखो इन लोगों का जो इनकी जो दिनचर्या, इनका जो काम है वो क्या है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर। नेचर के साथ ये आराम से रहते हैं, नेचर में इनका खाना पीना रहना सब कुछ किसके साथ है, नेचर के साथ। तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं। इंडियाज एथनिक पीपल हैव प्लेड वाइटल रोल इन प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट and have conserved flora and fauna. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को क्या कर रहे हैं, ये कंजर्व कर रहे हैं। सो दे आर प्लेइंग वेरी 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 बिग रोल इन केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज रेपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इनके पास बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज है। इतना ट्रेडिशनल नॉलेज क्यों है, देखो क्योंकि ये नेचर में रह रहे हैं, नेचर में रहते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आती है, नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, बीमारियां भी होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम सब कुछ होता है। तो उस चीज को क्योर करने के लिए ये खुद से, ठीक है, खुद से नेचर से, प्लांट से, कुछ एनिमल से, खुद से ये क्या कुछ मेडिसिन बनाते हैं। तो ये दे हैव अ ह्यूज ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इनके पास बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज है। दे होल्ड वाइटल एंसेस्ट्रल नॉलेज, और इनके पूर्वजों से इनके पास आई है, ठीक है। वो जो जैसे वो चीजें बनाते थे, मेडिसिन बनाते थे, जो भी चीज वो बनाते थे अभी ये बना रहे हैं, और इनकी उसके ऊपर एक्सपर्टीज हो गई है कि कैसे अडेप्ट करना है किसी चीज को, मिटिगेट कैसे करना है, क्लाइमेट के जो डिजास्टर्स, क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क जो है उनको कैसे रिड्यूस करना है। तो इनके पास बहुत 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 ज्यादा नॉलेज है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल लाइवलीहुड। सस्टेनेबल लाइवलीहुड कैसे हैं, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इनके पास कोई टेक्निक्स तो है नहीं, तो ये कैसे अपना काम चलाते हैं, ये खुद से दिमाग से सोचते हैं कि भाई हम क्या करें कि नेक्स्ट टाइम हमारी क्रॉप की ईल्ड ज्यादा हो, किस सीजन में लगाएं, बारिश कब आने वाली है। तो इन सब चीजों का ज्ञान इनको पहले ही हो जाता है। और दूसरी बात कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को साथ में ही अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस, जैसे क्रॉप ये ग्रो करते हैं, दे आर हाईली अडेप्टेबल। जैसे क्लाइमेटिक कोई भी डिजास्टर्स हो जाते हैं उनमें ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए कैपेबल होते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जेंडर एंड सोशल हार्मनी। हमने देखा है, जब मैं आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे वहां पे हमने डिस्कस करा है कि बहुत ज्यादा जो वुमेन्स होती हैं उनको बहुत ही ज्यादा, अगर हम बोले, इनकी सोसाइटी में एक दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो वुमेन्स जो है ट्राइबल कम्युनिटीज में, दे आर वन ऑफ द मोस्ट लिबरल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी। इन केस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन इज वेरी हाई, ठीक है, एज दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू देयर एक्टिविटी, टू देयर रिचुअल्स, टू देयर फेस्टिवल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इशू फेस्ड बाय ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। अभी ये लोग क्या इशू फेस कर रहे हैं, ट्राइबल्स जो हैं वो क्या इशू फेस करते हैं। देखो इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान तो है लेकिन उस ढंग से एजुकेशन नहीं है कि ये बाहर जाके कुछ कमा सके, अपनी हेल्थ को ध्यान से रख सके। तो देयर इज अ पॉवर्टी, देयर इज अ एक्यूट पॉवर्टी। बहुत ज़्यादा ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास बहुत पॉवर्टी है, और पॉवर्टी की वजह से क्या है, उनमें बीमारियां आ रही हैं, माल न्यूट्रिशन हो रही है, खाना पूरा नहीं पहुंच रहा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। देन देयर इज अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। इंडिजिनस कम्युनिटीज, दे आर फेसिंग अ डिविंडलिंग पॉपुलेशन। उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी नेटिव प्लेस से नई जगह पे मूव कर रहे हैं। देन देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखो इनके फॉरेस्ट जो है, इनकी हमने डिग्रेडेशन शुरू कर दी है फॉर आवर ओन बेनिफिट्स ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और ये जो अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट हो रही है फॉरेस्ट एरिया में,
इससे फॉरेस्ट तो खत्म हो ही रहे हैं, साथ में हम क्या बोलते हैं, इन लोगों को भी क्या बोलते हैं कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट कर लो, उस जगह को छोड़ के, डेवलपमेंट के नेम पे हम क्या बोलते हैं कि उस जगह को छोड़कर आप लोग कहीं और चले जाओ। तो ये भी जो ट्राइबल पीपल है उनके लिए बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। इसको तो क्या ही बताना, वी ऑल नो वेरी वेल दैट इन अ सोसाइटी ये जो वर्ण है ना, उसमें ये जो ट्राइबल पीपल हैं इनको बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा चीजों में इनको पीछे रखा जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि इश्यूज ये लोग क्या फेस करते हैं। और अगर हम लोग सोच लें कि इनको अभी इन इश्यूज से हम बाहर निकालेंगे, इन इश्यूज को रिजॉल्व कर देंगे, नाउ व्हाट आर दोस चैलेंजेस फॉर अस? नंबर 1 इज रिमोटनेस। देखो, सबसे पहले क्या है कि ये लोग ऐसी जगह पे रहते हैं, है ना, ऐसी आइसोलेटेड जगह पे रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, हिल हो गया, कोई भी ऐसी आइसोलेटेड जगह है, यहाँ पे हम लोग तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट। और कुछ कम्युनिटीज तो ऐसी, अंडमान निकोबार की कम्युनिटी तो ऐसी है कि अगर आप जाओगे तो आपको मार देगी। तो फ्यू ऑफ द कम्युनिटीज दे आर लिविंग इन अ एरिया जहाँ पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जब हम लोग वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो इनको जो मेजर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, कल्टीवेशन की इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इन सब चीजों के बारे में कौन बताएगा? तो ये इन सब चीजों से क्या रह जाते हैं, अलग रह जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, बिकॉज ये अलग जगह पे रहते हैं। नाउ इज एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? देखो, जब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनके जो फॉरेस्ट है, उनके वैल्यूएबल फॉरेस्ट है, वहां से लकड़ ले जाएंगे, चीजें ले जाएंगे और बहुत सारा उनको यूज करेंगे, लेकिन इन लोगों को बहुत कम प्राइस देंगे। तो दे आर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड फाइनेंशियली टू, ठीक है, फाइनेंशियली भी इनको बहुत एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। नाउ सुपरस्टिशन। अभी देखो, क्योंकि इनके पास ज्यादा वो तो है नहीं, एजुकेशन तो है नहीं, तो ये बहुत सारी सुपरस्टिशंस में आज भी बिलीव करते हैं, बिकॉज जब इनको पता ही नहीं है कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, ये वैसे ही रह रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर गोना बिलीव ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद है रोड एंड टेलीकॉम लैक्यूने। देखो, जब ये आइसोलेटेड रहेंगे, अलग सी जगह पे रहेंगे जहां पे इनको किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है, इनको एजुकेशन भी नहीं मिल रही है, इसीलिए ये सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, इसीलिए लोग इनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये अलग जगह में रह रहे हैं, तो वहां पे रोड और टेलीकॉम नहीं होगा। जब रोड और टेलीकॉम नहीं है तो कोई वहां पे हेल्प लेके जाना भी चाहता है तो वो नहीं पहुंच पाएगा। इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। द ट्रेडिशनल एरियाज वेयर ट्राइबल लिव आर मोस्टली फॉरेस्ट एंड हिल टेरेन्स। दे आर हैविंग नो प्रॉपर पोटेंशियल फॉर द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल। इनको पता ही नहीं है कि एग्रीकल्चर जो है वो हम अलग ढंग से भी कर सकते हैं। दे हैव नो आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर की कुछ नई टेक्निक्स भी आ चुकी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी इन सब चीजों को क्योर करने के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स है जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, ट्राइबल्स के लिए। उनमें एक है वन बंधु कल्याण योजना, ठीक है। ये जो वन बंधु कल्याण योजना है, ये गुजरात में जो है वो लॉन्च की गई थी, ठीक है। तब जो हमारे अभी के पीएम है, तब जो सीएम थे गुजरात में, श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 27 फरवरी 2007 को इसको स्टार्ट किया था। और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज 10 पॉइंट प्रोग्राम। 10 पॉइंट प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोग्राम में 10 बातों पे ध्यान दिया गया था। वो कौन सी 10 बातें हैं? एक तो अच्छी एम्प्लॉयमेंट देना, अच्छी एजुकेशन देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना, स्पेसिफिकली ऑफ ट्राइबल एरियाज, इनकी हेल्थ को ध्यान में रखना, इनको घर बना के देना, इनके लिए सेफ वाटर, अच्छा पानी रखना, इरिगेशन का इनको बताना सारा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, रोड्स और अर्बन डेवलपमेंट का पार्ट बनाना। तो ये सब इसके 10 जो थे वो पॉइंट्स थे। वंधन विकास कार्यक्रम, ये क्या है वंधन विकास कार्यक्रम? इट वाज जस्ट टू सपोर्ट द MFP। व्हाट इज MFP? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें वो बनाते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सपोर्ट करने के लिए वन धन विकास जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया गया था। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 14 अप्रैल। और किसने इनिशिएटिव ये लिया था? ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड ने। इनका जो मेन पर्पस था वो क्या था? ट्राइबल की इनकम को बढ़ाना, उनकी इनकम को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन। इसमें आता है हमारे पास एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये बहुत पहले काम जो है वो हालांकि स्टार्ट कर दिया गया था, और इसका पर्पस क्या था कि जो ST स्टूडेंट्स हैं
उनको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी एजुकेशन के साथ साथ उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करना, कि वो ना कि केवल उनको हम एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी ऑल ओवर ग्रोथ, उनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। दिस इज योर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, राइट। उसके बाद हमारे पास पीबीटीजी भी है, जिसकी बात हमने पहले भी करी थी। पीबीटीजी क्या होते हैं? जिन ट्राइब्स के कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो होमोजीनस हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, दे आर आइसोलेटेड, ऐसी जो है उनके पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं है, ना ही उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ऐसी जो कम्युनिटीज़ हैं जो जिनको बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इन ट्राइब्स को हम इस ग्रुप के अंदर रखेंगे जिनके पास एग्रीकल्चर की कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, लिटरेसी लेवल बहुत कम है, इकोनॉमिकली दे आर वेरी 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 बैड, देयर पॉपुलेशन या तो वो बहुत कम हो रही है या फिर उनकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम से रुक चुकी है। तो ऐसी जो वो होंगी, क्या बोलेंगे हम, ट्राइब्स होंगी, कम्युनिटीज होंगी, उनको हम पीबीटीजी बोलेंगे। अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से 75 जो है दे आर कंसीडर्ड एज पीवीटीजी, ठीक है। तो ये जो ट्राइब्स हैं इनके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन तो है ही है, हमने पढ़ा था आर्टिकल 366, आर्टिकल 342 में बताया है इनके बारे में, ठीक है। फिर हमारे पास तिबार कमीशन 1973 है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एनसीएसटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है उसके अलावा हमारे पास सिविल राइट्स प्रोटेक्शन भी है, जिसमें एक्ट्स आते हैं, डिफरेंट एक्ट्स, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, अनटचेबिलिटी के मतलब अगर कोई तंग कर रहा है तो उसका ध्यान में रखने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये एक्ट है हमारे पास। देन प्रोविजंस ऑफ पंचायत, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, कि वहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उनके पास स्पेशल पावर्स हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का आप ध्यान रखो, अच्छे से आप ध्यान रखो। दिस एक्ट केम इन 1996। देन वी हैव शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये हमारे पास एक एक्ट है विच इज अ एक्ट रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, फॉरेस्ट का ध्यान रखने के लिए कि कोई उसकी एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उसका ध्यान रखने के लिए हमारे पास ये एक्ट भी है। देन देयर आर अनदर थिंग्स फॉर द प्रोटेक्शन लाइक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। इंडिया में शेड्यूल एरियाज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो डायरेक्ट रोल प्ले करेगी उनकी सेफ गार्डिंग में, उनके कल्चर को, उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट रोल जो है वो प्ले करती है। इसके अलावा वी हैव द 5th शेड्यूल विच डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स, उनके ऊपर जो ध्यान रखते हैं कहाँ पे, जैसे असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। वी हैव दिस। नाउ वी हैव 6th शेड्यूल जहाँ पे क्या आता है कि किन एरियाज के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।